सफलता संसाधनों की मोहताज नहीं होती। दृढ़ संकल्प और उच्च इच्छा शक्ति की बदौलत किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी दृढ़ संकल्प और उच्च इच्छा शक्ति की बदौलत चूरू की ऋचा शेखावत आरजेएस अफसर बनी हैं। पति और सास ससुर सबकी मौत हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर 17 साल बाद उन्हें कामयाबी मिल ही गई। 2006 में ऋचा की शादी थैलासर निवासी नवीन सिंह राठौड़ से हुई। शादी के 3 महीने बाद ही अचानक एक दुर्घटना में सास की मौत हो गई और घर की सभी जिम्मेदारियों का भार उन पर आ गया। इन जिम्मेदारियों के साथ साथ 2009 में उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। फिर 2017 में अचानक कार्डियक अरेस्ट से पति की मौत हो गई। लेकिन जब 2018 में अचानक ससुर की भी मौत हो गई, तब वो एकदम अकेली पड़ गई। आपको बता दें कि ऋचा के पति नवीन सिंह राठौड़ पुलिस विभाग में कार्यरत थे। वो चाहती तो अनुकंपा के जरिए नौकरी पा सकती थी, मगर उन्होंने अनुकंपा सेवा को नकारते हुए संघर्ष को चुना और मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य को पाया। फिलहाल ऋचा बीकानेर में रहती हैं और पीएचडी विभाग में लीगल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। ऋचा से बात की है राजस्थान तक के अपर्णेश गोस्वामी ने। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मेहनत, लगन, संघर्ष और सफलता की ये कहानियाँ आगे जाकर कहावतें और किंवदंतियाँ बनती हैं। मेरे साथ है ऋचा शेखावत, जिन्होंने आरजेएस परीक्षा में 88वीं रैंक प्राप्त की है और उनसे जानते हैं कि उनकी संघर्ष की कहानी क्या रही। ऋचा जी, आपको बहुत बधाई। सबसे पहले राजस्थान तक की तरफ से आपने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की। थैंक यू। कैसे अचीव किया आपने ये सब कुछ? बिल्कुल, मैंने डिटरमाइंड कर रखा था कि मुझे जुडिशरी में जाना है, तो बिल्कुल 2016 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। फर्स्ट टाइम दिया तो नहीं अचीव कर पाई। 2019 में मैंने इंटरव्यू फेस किया, फिर लीगल ऑफिसर में जॉइनिंग ली, उसके बाद लीगल ऑफिसर में हो गया। एलएलएम में भी मैंने अच्छा टॉपर रही मैं। लीगल एंड फॉरेंसिक साइंस में मैंने डिप्लोमा किया। तो ये एकदम 5 से 6 साल की जो जर्नी रही, पूरी फोकस्ड होके किया और फिर जो सफलता हासिल करी ली। जिस तरह की ट्रेजेडी हुई उसके बाद में तो आप चाहती तो आप सरकारी नौकरी करके और आराम से रह सकती थी। किस चीज़ ने आपको ज़्यादा प्रेरित किया या इस अचीवमेंट के लिए, मतलब क्या लगन में, मतलब इसका क्या रहा कि आपको अचीव करना है? ये मेरे जो ससुर साहब थे, उनका सपना था कि मुझे जुडिशरी में जाना है, आरजेएस बनना है। और उन लोगों ने मुझे, पापा हुक्म ने और इन्होंने खुद ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत इंस्पायर किया और मुझे सपोर्ट किया कि मुझे जाना चाहिए इसी में। तो वो फिर एक मेरे दिमाग में पूरा डिटरमाइंड था कि मुझे ये अचीव करना ही है, तो इसलिए मैंने अनुकंपा नियुक्ति ली नहीं। क्या तकलीफें आई? आपको लगता है कि कुछ आपको संघर्ष करना पड़ा? नहीं, संघर्ष अगर कहें तो संघर्ष ऐसा नहीं, फैमिली पूरी सपोर्टिव रही। मेरे पेरेंट्स ने पूरा मुझे सपोर्ट किया और इन लॉज साइड से अगर मैं बोलूँ तो हमारे जो बाबूसा हैं, भाभू हैं, कौक्सा कक्सा हैं, सबका बहुत सपोर्ट रहा। मेरे गुरुजनों का भी बहुत सपोर्ट रहा बिल्कुल मेरी इस जर्नी में, बच्चों का। तो ऐसा स्ट्रगल तो नहीं कह सकती मैं कि बहुत संघर्ष वाली बात रही कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर हाँ, एक बहुत ही क्लोज़ रिलेशन जो होता है जिसको आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, तो वो तो फीलिंग्स अलग हैं। वो उनके जाने के बाद एक अलग चीज़ है कि वो मतलब एक दिमाग में ज़रूर आता था, पर नहीं, उसको मैंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया और पूरी डिटरमाइंड होके और तैयारी की। आपने कानून की पढ़ाई की, आप लीगल ऑफिसर हैं अभी, अब आप आरजेएस बन गई हैं। क्या लगता है कि न्याय जो है, आप न्याय को किस तरीके से देखती हैं आसपास? न्यायिक सेवा मैं जो समझती हूँ कि एक जॉब तो है नहीं, ये एक सेवा है जिसके लिए बिल्कुल परम शक्ति ने मुझे चुना है इसके लिए। और मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, क्योंकि हम इसको नॉर्मल नहीं ले सकते कि हाँ सर्विस है और उसको सर्विस की तरह आप डील कर लें। तो ये सेवा है जो कि हर किसी के नसीब में नहीं होती, तो मुझे उन्होंने इसके लिए उपयुक्त समझा दिया है। तो न्याय, आपकी क्या प्रायोरिटीज़, क्या प्रेफरेंस रहेगी जब आप जज की कुर्सी पे बैठेंगी? प्रेफरेंस जो भी मेरी ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ उस पद पे रह के होंगी, उनको पूरी निष्ठा और लगन से निभाऊंगी मैं। जो आसपास के हमने देखा है समाज में लोग बढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहिए?
बढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए ये कि कोई रीज़न्स अगर आप उनको लेके ये मानते हैं कि ये रीज़न्स रह गए तो ये एक्सक्यूज़ेज़ आप बिल्कुल ना रखें, और अगर आपकी परिस्थितियाँ आपसे विपरीत हो रही हैं तो उनको अपनी कमज़ोरी ना बनने दें। बिल्कुल। न्यायिक सेवा 2021 में 88वीं रैंक लाने वाली ऋचा शेखावत जिस तरह से सफलता के मुकाम तक पहुंची हैं, आज वो लाखों औरतों के लिए तो प्रेरणा है ही, इसी के साथ बुरे वक्त में घुटने टेकने वाले हर शख्स के लिए भी वो एक मिसाल बन गई हैं। राजस्थान तक के लिए बीकानेर से अपर्णेश गोस्वामी की रिपोर्ट।